एवरीवन, स्वागत है आपका फटाफट रिवीजन सीरीज के अंदर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनकम मेथड से हम नेशनल इनकम को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब है हमारे पास इनकम मेथड से जब हम फाइंड आउट करते हैं नेशनल इनकम, तो हमारे पास क्या क्या लेना है। सबसे पहले तो हमें देखना है, हमें लेना है प्रॉफिट, के बाद रेंट एंड रॉयल्टी, उसके बाद इंटरेस्ट, उसके बाद मिक्स इनकम एंड लास्ट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इन सब इनकम को हमें ऐड कर देना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनकम मेथड से नेशनल इनकम फाइंड आउट कर लेंगे। तो मेरे पास इसका आसान तरीका हमें याद रख लेना है प्राइम से। P से प्रॉफिट, R से रेंट एंड रॉयल्टी, I से इंटरेस्ट, M से मिक्स इनकम और E से कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। बच्चे से याद रखते हैं कि कंपनसेशन तो मैं C आ रहा है और यहाँ पे मैं E ले रहा हूँ, तो एम्प्लॉय से E लिया। अब हमारे पास रेंट एंड रॉयल्टी डायरेक्टली गिवन होगा, इंटरेस्ट डायरेक्टली गिवन होगा, मिक्स इनकम डायरेक्टली गिवन होंगे, लेकिन प्रॉफिट और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्टली गिवन नहीं होगा। तो हम कैसे लेंगे, एक चीज और याद रख के चलना है। अगर वो पूछता है ऑपरेटिंग सरप्लस, तो सिर्फ इनको प्लस कर लो, PRI को, तो क्या निकल जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। अब मैं बात कर रहा था, अगर हमारे पास प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन नहीं होगा तो हमारे पास तीन चीजें गिवन होगी, और इसी तरह कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन डायरेक्टली नहीं होगा तो तीन चीजें यहां भी गिवन होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं, प्रॉफिट में गिवन होगा हमारे पास रिटेन अर्निंग, डिविडेंड या कॉर्पोरेट टैक्स। इन तीन चीजों को मिला के बनेगा हमारा प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट भी गिवन है और इसमें से तीन चीजों में से कोई एक चीज भी गिवन है तो हम इन तीन को नहीं लेंगे, सिर्फ प्रॉफिट को लेंगे। और अगर प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन नहीं है तो जो भी एक गिवन होगा उससे से प्रॉफिट लेके काम चलाएंगे। कंपनसेशन अप्लाई के अंदर हमारे पास गिवन होगा वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। इन काइंड का मतलब सैलरी के अलावा कोई और अलाउंसेस या कुछ भी ऐसे गिफ्ट बोनस जो भी है सब। और तीसरा हमारे पास एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। यहाँ एम्प्लॉय वर्ड गिवन है, एम्प्लॉय गिवन नहीं है। एम्प्लॉय बोलते हैं ओनर को और एम्प्लॉय बोलते हैं उसके यहाँ काम करता है। तो अब हमारे पास पेपर के अंदर कुछ भी पूछ सकता है, तो क्वेश्चन के अंदर जो भी पूछेगा और वो कहता है नेशनल इनकम को फाइंड आउट करो इनकम मेथड से, तो पहले इन सब को प्लस करके निकल जाएगा हमारे पास NDP एंड FC। अब जो भी वो पूछना चाह रहा है उस एग्रीगेट हम कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत इजीली। हमारे पास इसके अंदर भी चार स्टेप है, हमें किस तरीके से इसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला स्टेप है हमारे पास आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द प्रोडक्शन यूनिट, मतलब जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट है उन सबको आइडेंटिफाई करो और क्लासिफाई करो। दूसरा स्टेप हमारे पास एस्टिमेट द फैक्टर इनकम पेड बाय ईच सेक्टर, मतलब जो हमारे पास अलग अलग सेक्टर है, तीन सेक्टर है, उनसे कौन कौन सी फैक्टर इनकम आई। तो मेनली हमारे पास पांच तरह के यहाँ पे फैक्टर इनकम दिखा रहा है, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, मिक्स इनकम एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। इन सबको एस्टिमेट करना और इन सबको ऐड करना। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, तीसरा हमारे पास स्टेप है डोमेस्टिक इनकम को फाइंड आउट करना, एंड लास्ट है हमें NFIA को फाइंड आउट करना, एस्टिमेट करना और उससे नेशनल इनकम को निकालना। तो ये हमारे पास चार स्टेप है। इसी तरह आप याद रख के चलना कि तीनों मेथड के अंदर जो हमारे पहला और दूसरे स्टेप तो अलग अलग है, लेकिन थर्ड और फोर्थ स्टेप बिल्कुल सेम है। तो आप कोई सा भी एक स्टेप याद रख लो, पेपर के अंदर वही लिख देना, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। अब अगर हम बात करें इसकी प्रिकॉशंस की, तो मेनली यहाँ पे चार प्रिकॉशन याद रख के चलना है। तो अगर इनकम मेथड हम फाइंड आउट कर रहे हैं नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड से, तो इसकी बात करते हैं इनकम की। तो सबसे पहला प्रिकॉशंस है कि हमें इसके अंदर कौन सी इनकम इंक्लूड करनी है, फैक्टर इनकम इंक्लूड करनी है। तो मतलब यह है कि ट्रांसफर इनकम विल नॉट बी इंक्लूडेड, तो हमारी जितनी भी ट्रांसफर इनकम है वो इंक्लूड नहीं करनी। दूसरा, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट, मतलब जितने भी हमारे पास सेकंड हैंड गुड्स हैं, सेकंड हैंड एसेट्स हैं, उन्हें अगर हम परचेज करते हैं या सेल करते हैं
तो उससे होने वाली इनकम को भी हमें इंक्लूड नहीं करना। हाँ, उसके ऊपर जो भी ब्रोकरेज या कमीशन है उससे अगर हमने कोई इनकम कमाई तो वो इसके अंदर इंक्लूड होगी। तीसरा है हमें इनकम फ्रॉम सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट, मतलब जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनको बेचते हुए या खरीदते हुए जो भी इनकम रिसीव होगी वो भी इंक्लूड नहीं करनी, लेकिन उसके ऊपर जो भी हमें ब्रोकरेज या कमीशन ने अर्न करी वो इसके अंदर इंक्लूड होगी। और लास्ट टाइम हमें विंडफॉल गेन, यानी कोई भी जुए का, सट्टे का पैसा, लॉटरी का पैसा या हॉर्स रेस का पैसा अगर हमने कमाया है तो भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ये कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है। तो मेनली 4 स्टेप आपको याद रखने हैं और 4 इसके प्रिकॉशन याद रखने हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट। हमारे पास तीनों मेथड की जितने भी स्टेप थे, फॉर्मूले थे और प्रिकॉशन थे वो कंप्लीट। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं जल्दी न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।